दोस्तों बॉल बेयरिंग का उपयोग हाई स्पीड और हल्का फुल्का लोड के कंडीशन में किया जाता है क्योंकि इसके बॉडी के स्ट्रक्चर हेवी लोड को संभालने में सक्षम नहीं होते हैं। इसका छर्रा गोल होता है इसलिए यह बहुत हाई स्पीड पर घूम सकता है, लेकिन इस पर लोड देने पर इसका छर्रा आईडी या ओडी को तोड़कर बाहर निकल सकता है। दोस्तों बॉल बेयरिंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, इसके अलग अलग बनावट के आधार पर अलग अलग नाम रखा गया है। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, दोस्तों यह बॉल बेयरिंग का टाइप है जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसका नाम डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके आईडी और ओडी में ग्रूव टाइप का रास्ता बना हुआ है, यानी कि इसके आईडी और ओडी में अंदर की तरफ दोनों साइड कॉलर बना होता है जिसके अंदर छर्रा गोल गोल घूमता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता है। यह छर्रा आपस में ना टकरा जाए इसलिए इसे केजिंग से लॉक किया जाता है। यह रास्ता थोड़ा गहरा है इसलिए इसे डीप ग्रूव कहा जाता है। इसका उपयोग हाई स्पीड पर घूमने वाले मशीनों में किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं होता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, दोस्तों यह भी बॉल बेयरिंग का ही टाइप है। इसका नाम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके आईडी में एक तरफ कॉलर बना रहता है और इसके अपोजिट साइड ओडी में एक तरफ कॉलर बना रहता है। इसका छर्रा दोनों कॉलर के बीच में घूमता है। इसके छर्रा को देखने पर एंगल शेप में लॉक दिखाई देता है, इसलिए इसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि यह रेडियल लोड और एक्सियल लोड को आसानी से बैलेंस कर पाए। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, दोस्तों यह भी एक बॉल बेयरिंग का ही टाइप है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यह अपने से अलाइन हो जाता है शाफ्ट के हिसाब से 30 डिग्री तक, क्योंकि इसमें 2 लेयर का छर्रा लगा रहता है और केवल इसके आईडी में दोनों साइड कॉलर रहता है, ओडी में कोई कॉलर नहीं रहता है, जिससे यह दोनों साइड मूवमेंट करते हैं। दोस्तों इस बेयरिंग को उन जगहों पर उपयोग किया जाता है जिसका शाफ्ट हल्का फुल्का तिरछे होते रहता है या जिसका शाफ्ट का अलाइनमेंट सीधा नहीं रहता। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, दोस्तों यह भी एक बॉल बेयरिंग का ही टाइप है जो मुख्य रूप से थ्रस्ट लोड यानी कि एक्सियल लोड को सहने के लिए बनाया गया है। दोस्तों थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का या दबाव जो किसी वस्तु पर एक दिशा में लगता है। जब किसी शाफ्ट पर लंबवत दिशा यानी कि एक्सियल डायरेक्शन से लोड डाला जाता है तब इसे थ्रस्ट लोड कहा जाता है। यह बेयरिंग इस प्रकार के लोड को संभालने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे थ्रस्ट बॉल बेयरिंग कहा जाता है। हाइब्रिड बॉल बेयरिंग, दोस्तों यह भी एक बॉल बेयरिंग का ही टाइप है जो मुख्य रूप से हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड वाले जगहों पर उपयोग होता है। दोस्तों जहां बॉल बेयरिंग का बॉल्स स्टील के बने होते हैं, वहीं हाइब्रिड बॉल बेयरिंग में इनके बॉल सेरेमिक से बने होते हैं। सेरेमिक एक गैर धातु होता है जिसकी विशेषता है कि यह बहुत हार्ड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी सहने की क्षमता होती है, यह वजन में भी हल्का होता है, घर्षण भी बहुत कम करता है, प्लस इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। इन्हीं गुणों की वजह से इसे हाइब्रिड बॉल बेयरिंग कहा जाता है। दोस्तों हाइब्रिड बॉल बेयरिंग का उपयोग जेट इंजन, एरोस्पेस, हाई स्पीड मोटर और मेडिकल जैसे उपकरणों में होता है। मैग्नेटिक बॉल बेयरिंग, दोस्तों यह बॉल बेयरिंग का ही टाइप होता है जो चुंबकीय बल का उपयोग करके घूमता है। इसमें नॉर्मल बॉल बेयरिंग की तरह फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, यानी कि शारीरिक संपर्क नहीं होता है। यह चुंबकीय बल का उपयोग करके स्थिरता और गति बनाए रखता है। फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इसमें घर्षण होता ही नहीं है, जिसके कारण आवाज़ भी नहीं होता है। दोस्तों इस बेयरिंग का उपयोग मुख्य रूप से एरोस्पेस और उपग्रह में होता है। घर्षण ना होने की वजह से यह बहुत हाई स्पीड और जीरो ग्रेविटी में भी काम कर सकता है। विंड टर्बाइन, हाई स्पीड जनरेटर, सेंसर सिस्टम, वैक्यूम पंप इत्यादि उपकरणों में इसका उपयोग होता है।